बिकॉज कैट का सोर्स है, कैट का सोर्स, कैट का एक गंगोत्री है, यहाँ से ही सारे ऐसे बनते हैं। सारे ऐसे इयॉन से नहीं आते हैं, पर बाकी ऐसे गार्डियन, स्मिथसोनियन से आते हैं, जिनके को ऑथर कभी कभी इयॉन वाले भी होते हैं। लेट्स गो। द मिथ ऑफ द मिरर ट्विंस, दो ट्विंस की कहानी। वॉट डू द लाइफ ऑफ द ट्विंस टेल अस अबाउट द हेरिटेबिलिटी? हेरिटेबिलिटी क्या होता है? पूर्वजों से क्या मिला, मॉम से क्या मिला, डैड से क्या मिला, सेल्फहुड। एंड द एज ओल्ड डिबेट विद द नेचर एंड नर्चर। डिबेट चलती है नेचर से हुआ कि नर्चर होता है। लोग बोलते हैं पीपल आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटेड और दे आर बॉर्न, राइट? ये क्वेश्चन आता है। तो कहते हैं जो ये जो बंदे हैं हमारे, जो ये दो अलग अलग, इमेजिन करो दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यहाँ पे वर्ड बात करें हम आइडेंटिकल ट्विंस की, ये दोनों सेम दिखते हैं, पर दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का आपस बिहेवियर कैसा है, दोनों को भगवान ने तो एक ही बनाया था, बट जैसे जैसे उनको हमने नर्चर किया, उनका एनवायरनमेंट बदला, तो दे केप्ट ऑन चेंजिंग ब्यूटीफुली ऑनेस्टली। लेट्स गो। ऑथर के बारे में देखते हैं। गेविन इवांस इज अ राइटर हुज वर्क हैज बीन पब्लिश्ड इन द गार्डियन। मैंने बोला आपको, राइट? गार्डियन के अंदर आरसी आते हैं, डेजी, द कन्वर्सेशन, द न्यू इंटरनेशनलिस्ट, अमंग अदर्स। हिज बुक्स इंक्लूड्स मैप रीडर्स, उसने किताब लिखी है मैप रीडर्स एंड मल्टीटास्कर्स। मैप रीडर मतलब मैप देखने वाले, और मल्टीटास्कर कौन? मेन, विमेन, नेचर। कहता नेचर भी मैप रीडर है। वो नेचर, अगर आपकी नेचर जैसी है, वो देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लड़का सिंसियर है कि नहीं, लड़की सिंसियर है कि। नर्चर, ये भी मैप रीडर्स है। नर्चर, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, राइट? किसी भी अगर आप थेरेपी वेरेपी सेशन में अंदर जाओगे, वो पहले वो पीछे ले जाएगा आपको और बोलेगा तुम्हारा ब्लेम गेम नहीं है, ये तुम्हारा ब्लेम गेम मम्मी पे डालेगा, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा पापा ऐसा था, तुम्हारा चाइल्डहुड ऐसा। तो हर एक थेरेपी का फाइनल होता है तुम्हारा चाइल्डहुड ऐसा, इसलिए तुम इफेक्ट हो रहे हो। नर्चरिंग कैसी थी तुम्हारी, इट्स इंपॉर्टेंट। द स्टोरी ऑफ द कलर, रंग की परिभाषा, रंग की स्टोरी, रंग की कहानी। स्किन डीप, द जर्नीज इन द डिवाइसिव साइंस ऑफ रेस, ब्लैक, ब्राउन, येलो, चाइनीज को कई लोग येलो बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लंदन में रहते हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, फुल कंसंट्रेशन। 13 days before the start of the World War, a 35-year-old unmarried immigrant woman gave birth slightly prematurely to the identical twins. Unmarried, 35 years की, उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया at the Memorial Hospital in Piqua. पिको कहाँ है? ओहायो के अंदर। ओहायो कहाँ है? ओहायो इज इन द यूएस। एंड इमीडिएटली पुट देम टू अडॉप्शन। दो बच्चे पैदा हुए, आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस और भी तरह के होते हैं। ट्विंस एक तो आइडेंटिकल होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, मतलब दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, पर दोनों सेम टाइम में पैदा हुए थे। द बॉय स्पेंड देयर फर्स्ट मंथ टुगेदर इन द चिल्ड्रंस होम बिफोर अर्नस्ट एंड सारा। तो चिल्ड्रन होम, अनाथ आश्रम में भेज दिया उनको। अर्नस्ट एंड सारा स्प्रिंगर अडॉप्टेड वन। मैं आपका टेस्ट लूंगा आरसी की तरह, देखते हैं किसको कौन आंसर कर पाएगा। तो पहला बच्चा सारा स्प्रिंगर के घर और अर्नस्ट स्प्रिंगर के घर गया। एंड दे वुड हैव अडॉप्टेड बोथ इफ दे हैव नॉट बीन टोल्ड इनकरेक्टली दैट द अदर ट्विन हैव डाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ठीक है, सुनते रहो। कहते दोनों बच्चे अडॉप्ट कर सकते थे वो। 2 weeks later, Jess and Lucy Lewis adopted the other baby. When they signed the papers in the local courthouse के अंदर होती है अडॉप्शन का प्रॉपर प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं अनाथ था, ले गए, लड़का देखा, बच्चा देखा, क्यूट लगा, उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। कॉलिंग देयर बॉय नेम, बॉय जेम्स, जेम्स नाम रखा। किसने रखा? जेस और लेस्ली लुइस ने। द क्लर्क रिमार्क, दैट्स व्हाट द स्प्रिंगर्स नेम देयर सन, अंटिल देन दे हैडंट नोन दैट ही वाज अ ट्विन। कहता यही तो नाम स्प्रिंगर ने रखा था। स्प्रिंगर कौन? पहले वाले, अर्नस्ट एंड सारा स्प्रिंगर। बढ़िया कहानी में ट्विस्ट, मजा आ रहा है। एक और ऑन पढ़े, हाँ भैया एक और ऑन पढ़े, मजा, एक और, सॉरी एक और पैसेज पढ़े, मजा आ रहा है, आगे बढ़े ना। अस्मिता सेड यस, आयुष सेड यस यस यस, ओके गुड। नेक्स्ट गो। द बॉयज ग्रू अप 40 miles अपार्ट इन मिडिल क्लास ओहायो फैमिलीज। भाई 40 मील दूर दोनों पैदा हो रहे हैं, दोनों अपने बढ़ रहे हैं, नेचर नर्चर। आगे, ऑल्दो द जेम्स लुइस वाज 6 व्हेन ही लर्नड ही हैज बीन अडॉप्टेड। 6 साल के बाद भाई को पता लगा कि भाई वो अडॉप्टेड है। It was only in his late 30s that he began searching for his birth family at the Ohio courthouse. कहता यार, it was only late 30s, 35, late 30, 36, 37, 38 में जाके पता चला कि भाई भैया तो adopted था वो। In 1979, the adoption agency wrote to James Springer, who was astonished by the news because as a teenager he has been told his twin brother. जब वो बड़ा हुआ, उसको बता कि तेरा twin brother था, वो मर गया था। He phoned Louis. 4 days later they met. उसने लुइस को फोन किया। लुइस कौन है बाय द वे? ये लुइस कौन है बाय द वे? एनीवन नोज? कैन समबडी टेल मी हु इज दिस लुइस? हाँ भैया, ओके। क्या ट्विन है कि फादर लुइस है? क्या ट्विन है कि जेम्स लुइस? ओके। कई लोग बोल रहे हैं फादर, कई लोग बोल रहे हैं जेम्स लुइस। देखते हैं। ही फोन लुइस एंड 4 days later अ नर्वस हैंडशेक एंड देन अ बीमिंग स्माइल। नर्वस हैंडशेक हुआ उसका और बीमिंग स्माइल। आगे, रिपोर्ट्स ऑन देयर केस prompted a Minneapolis-based psychologist, Thomas Bocher, to contact them. अभी them कौन है?
उसका ट्विन भाई है कि फादर है? बताइए बताइए बताइए। सो नाउ ट्विन, वेरी गुड। इसका मतलब है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डोंट रीड द लाइन, ओके। तो इसका ट्विन ब्रदर है। एंड ऑन देयर केस प्रॉम्प्टेड मिनियोपोलिस बेस्ड साइकोलॉजिस्ट थॉमस बुचर के पास गए, उसने कॉन्टैक्ट किया। सीरीज ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट बिगिंस, द जिम ट्विंस, फेमस हो गया ब्रो बिकॉज बुचर स्टार टर्न। अच्छा बाय द वे, जिम कौन है और जेम्स कौन है? आर दे द सेम पीपल, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 1, जिम एंड जेम्स आर द सेम पीपल, यस और नो? वेरी गुड, दे आर द सेम पीपल। जेम्स का शॉर्ट फॉर्म जिम होता है, ठीक है भाई। हाँ, एक और बात बताता हूँ, रॉबर्ट का शॉर्ट फॉर्म, एनीबडी बीन टू यूएस, उसको पता होगा रॉबर्ट का निकनेम क्या होता है? शुभम, वेरी गुड वेरी गुड। रॉबर्ट नहीं, रॉबिन नहीं, रॉबर्ट का शॉर्ट फॉर्म रॉब नहीं होता है, रॉबर्ट का शॉर्ट फॉर्म बॉब होता है, BOB। मैं पहली बार यूएस गया, मेरे पास हमारी टीम के अंदर एक लड़का था, उसको बोलते हैं, कई बार रॉबर्ट बोल रहे हैं उसको, कई लोग रॉब बोल रहे हैं, कई लोग रॉबी बोल रहे हैं, कई लोग बॉब बोल रहे हैं, कई लोग बॉबी बोल रहे हैं। मैं बोला भाई तेरा नाम क्या है ब्रो? तो रॉबर्ट का शॉर्ट फॉर्म इज बॉब। ऐसे अलग अलग शॉर्ट फॉर्म है। तो जेम्स एंड जिम आर मोर लेस सेम, दे आर कॉल्ड एज द जिम्स ट्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट किसने अडॉप्ट किया था? हु के भाई, आरसी करवाना तुम्हें आज, हाँ भाई। हु अडॉप्टेड फर्स्ट, स्प्रिंगर फैमिली और द लुइस फैमिली? स्प्रिंगर्स, गुड जॉब, आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ओके। Okay, when did the James Lewis one got to know that he was adopted? 30s के 6, दो उम्र हैं, कई लोग 30s बोल रहे हैं, अरे he came to know at 6, very good। और 30s पे he began searching, समझा? 30s पे तो भाई he was 6 years when he came to know that, understood that? इजी, बाकी तो इजी है। साइकोलॉजिस्ट कौन था? थॉमस बर्चर्ड। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये बुचर्ड साहब खड़े हैं, ये दोनों लेस्ली और हमारे जो जेम्स 1 जेम्स 2 खड़े हुए हैं। आज रात को सोने के पहले पूरा आरसी पढ़ के सोएंगे, ब्यूटीफुली ऑनेस्ट से, और बड़ा ही मजा आएगा। बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग यू गोना कम टू नो। आई कैन क्लियरली सी दैट ऑस्विच वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे, नाजी के बारे में चीज़ें बात करिए, नाजी मतलब हिटलर के रिजाइम की बात कर रहे हैं, और बड़ा मजा आएगा आपको। वी लव यॉन ऐसे, लिंक गूगल मार के अपने पास देख सकते हैं, लिंक में कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं। यॉन इज ब्यूटीफुल, स्लोली एंड स्लोली गोना फॉल इन लव विद यॉन। मेरा बस एक ही काम होना चाहिए कि यू शुड रीड सो मेनी यॉन्स एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। ये देखो टॉपर का मैंने आपको दिखाया, ये देखो हमारे टॉपर ने भी अपने सेशन के अंदर लिखा हुआ है, सर मैं यॉन पढ़ता था, यॉन पढ़ता था, यॉन पढ़ता था, समझा? ये देखो पूरा नहीं पढ़ पाया, हाफ पढ़ पाया, डन है। चलो अभी बहुत ही बढ़िया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।